देयर इज अ नेगेटिव स्ट्रेस, देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस को मना के ऐसा नहीं है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? इतना साइंस से कितना जबरदस्त, पता नहीं, सोच सोच के भी तो आश्चर्य होता है। भगवान ने जैसे अभी मेडिकली अपन लेते हैं इस पॉइंट को कि जैसे डॉक्टर साहब है तो ही विल ऑल्सो कमेंट ऑन मेडिकल थिंग कि देयर इज अ नेगेटिव स्ट्रेस, देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस को मना के ऐसा नहीं है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? एक लेवल तक वो चाहिए। भगवान की आत्मा की दृष्टि से तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि फाइनली उसको तो छोड़ना है। बट संसार की दृष्टि से आदमी को थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है। तीर्थ चलाना है ना। आप श्रावक हो, श्राविका हो, आप साधु हो, साध्वी हो, आप श्रुत ज्ञान में उपयोग लगा रहे हो, तो वहां तो आपका मन लगता है। वहां मन लगता है उसको, फिर भगवान ने पॉजिटिव स्ट्रेस को इरियापतिक बोला। हम्म। अब वो इरियापतिक के बाद आगे जाता है तो भगवान वहां रोक देते हैं, भाई अब डब जा, अब मत जा, बस इतना ही मैंने परमिट किया है। वो तीर्थंकर को भी परमिट किया है। हाँ। तो पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस लाइन खींचने का काम किया भगवान। भाई बस इसका आगे मत जाओ। कितना लॉजिकल, कितना साइंटिफिक है, कितना साइकोलॉजिकल है, कितना साइकिक है, कितना, मतलब आपको सुखद आश्चर्य नहीं होता है कि भगवान ने ऐसी ऐसी लाइनें बनाई। तो ये शुरू में समझ में नहीं आता, तो ऐसे लगता है कि यार, मतलब आदमी बोलेगा कि आप बोलो मत, चलो मत, हिलती नहीं डुलती नहीं आत्मा, बैठे रहो, तो मैं क्या करूं? आदमी का तो आदत है ना, मैं क्या करूं, मेरे को तो करना है कुछ, बस एक्टिविटी चाहिए। आदमी का स्वभाव एक्टिविटी में है। जितने आज धार्मिक अपन देख रहे हैं, क्या उनको जितना एक्टिविटी करा है उतना बस जोरदार हुआ ऐसा। जबकि एक्टिविटी, भगवान ने तो एक्टिविटी बताई। सिर्फ अगर कोई एक्टिविटी परमिट करी है जो अपना स्वभाव है, आत्मा सिर्फ एक कार्य करती है। वो क्या है? क्या केवल एक्टिविटी देख, है? केवल जानना देखना बस जान मात्र। देखने में से भी वो देखना गौण हो जाता है। जब जान लिया जाता है तो देखना गौण हो जाता है। हम्म। देखना ऊपर ऊपर की बात है और जानना अंदर की बात है। जब हम्म। अंदर जान लिया तो ऊपर के देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो मात्र मात्र इसलिए केवल ज्ञान के अलावा कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं। एक ही एक्टिविटी परमिटेड है, वो केवल ज्ञान। ये शुद्ध धर्म है, बिल्कुल। अब जिन जिन ने शुद्ध धर्म बोले हैं उनको खानी पड़ी, मतलब सांसारिक दृष्टि से। आज भी जैसे सोनगढ़ में, भावनगर में तुम्हारे है ना वो कांजी स्वामी, हाँ। हाँ। उनका भी ऐसे किस्सा है। वो पहले, मतलब ठीक है, कोई परंपरा से मतलब नहीं है, स्थानकवासी परंपरा में थे। वो पढ़ते थे कि पुण्य से कुछ होता है, तो वो सब उनको समझ ही नहीं आया। जब वो पहली बार ऐसा उनको हाथ में आया समय सार, हम्म। तब उनका कोई 78 में एक किस्सा है। वो बोलते हैं कि किसी श्रावक के हाथ से मुझे मिला, तो उनको देख के ऐसा लगा कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। हम्म। ऐसे उनके मुंह से निकला कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। इसलिए समय सार को नाम दिया उन्होंने परमागम। 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 और परमागम के नाम की बिल्डिंग बनाई, उसमें भवन है एक पूरा। हाँ। तो पाप। वो हम्म। उनको मूल बात को पकड़ लिया। हम्म। जो 144वीं 145वीं गाथा है, वहाँ हम्म। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो आप बोलो ना अनेकांत है, कि ये नए हैं, इन प्रमाण है, निक्षेप है, इन सब हम्म। निश्चय व्यवहार, कोई सबको साइड में रख ले। तेरा कांटा अभी निकाल, बस कांटा निकल गया, वो कांटे को फेंक दे। हम्म। वो भी कांटा रूप बोला है कि अनेकांत है, वो भगवान की वाणी है, सब वो, इसको भी छोड़। अपने आप में ले जाते हैं सुनने में। मतलब ऐसा लगता है कि आदमी को घबराहट भी होती है फिर। क्यों घबराहट होती है? वो मन की घबराहट है। क्योंकि मन की मौत हमें बर्दाश्त नहीं है। हम मन में जिए हैं, इतने अहंकार से जिए हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकड़ा हूँ। अब वो एकदम छुड़ा रहे भगवान, तो कपड़े उतरवा रहे, सब नंगा कर रहे एकदम। तो आदमी को बहुत अटपटा लगता है, महसूस होता है। जब भगवान बोलते हैं, शिव भगवान ने बोले थे उस दिन, जो ध्यान में जाते हैं हमारे को बहुत विचार आते हैं, और विचार आने के बाद में वो आदमी फेस नहीं करना चाहता है। बस वांट्स टू बी इन टॉक्सिक पॉजिटिविटी, सब अच्छा होगा, रियलिटी में नहीं आना चाहते। भाई रियलिटी ना, अपने विचार कहाँ से आए, और विचार को देखना, परीक्षण करना। अपने ही दिन में कुछ विचार किए हैं, वही विचार वापस आते हैं। कोई नया पड़ोसी नहीं भेज रहा है, हम्म। अपने ही किए हुए हैं सब वो विचार। उसमें भी आश्चर्य हो रहा है कि क्यों आ रहे हैं। अरे भाई तुमने ही तो रखा है जो आ रहे हैं। हम्म। अपने ताना माना अपने ही बनाया है, तो विचार तो आएंगे ना फिर। किसको दोष देना है?
तो पूरा भगवान ने स्वावलंबी बनाया, स्वार्थी बनाया। परम स्वार्थी का मतलब ही आत्मार्थी, स्व अर्थी, मतलब स्व की जो अर्थ समझे वही स्वार्थी है। और जो वही स्व अर्थी बोलो या आत्मार्थी बोलो, स्व ही आत्मा है और आत्मा ही वो स्वार्थी तभी होता है आदमी जब आत्मार्थी होता है। और एक एक क्षण में मेरे को भी पूरा भरोसा है कि जो भी अपन जो ये सब टिके हुए हैं ना, वो आत्मा को सरलता से नहीं बेचेंगे। दिन में चाहे कोई भी प्रसंग आएंगे तो भगवान की वाणी को यूज करेंगे। और अपने अगर ऐसा प्रसंग आता है तो हमेशा अपन सावचेत हैं कि भाई हम अब ये छोटा धंधा में मैं आत्मा ने बेच वालों भाई। मैं इनफाइनाइट देखा, मतलब ये तो ये हुआ कि आपने 1 करोड़ रुपए का माल दे दिया और सामने वाले से 10 रुपए लिए। ऐसा धंधा मैं नहीं करता, मैं तो जात से महाजन हूँ। महाजन तभी बोला आदमी को, जन शब्द से निकला जो ध्यान, मतलब जन शब्द क्या निकला, जान से निकला। ध्यान से जान, जान से जन, और जन से महाजन। बाचा। तो महाजन वही जो ध्यान रखता है अपने आप का, नहीं तो महाजन क्या है। हम्म। तो अपन तो महाजन है। मतलब जो ही महाजन शब्द आता है तो बोलने का जन का मतलब जाननम, ध्यान रखना है हमको भाई। ये जाननम मतलब अभी नहीं देने का इसको। इसको जितना देना है उतना ही देना है। 10 रुपए का चाहिए तो 10 रुपए का तो मैं दूंगा, 1 करोड़ का नहीं दूंगा। 10 रुपए का मतलब क्या बोला, एरिया पत्तिक में चले जाओ। उतनी बात उसको समझा देने का। 10 रुपए का माल लाया तो 10 रुपए का माल मिलेगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला भाई। और कितना इग्नोरेंटली अपने बाल बेचा है, छोटे छोटे क्षुद्र चीजों में गंवाया अपने जीवन को, और अनंत काल से। अब सबसे बड़ी खुशी बात है, ये तो दर्द वाली बात है, और जो मजे वाली बात है कि अभी हमें पता चल गया, वो सबसे बड़े मजे वाली बात। वे अनंत काल से आप सोचो कि कितने कितने अपने जन्म ले लिए, तब तक ये दृष्टि नहीं आई। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। भगवान को अपन प्रार्थना कर रहे हैं कि सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ऐसी दृष्टि। दिसंतु मतलब दृष्टि। सिद्धा सिद्धि जैसी मेरी दृष्टि हो, सामने दो आदमी दिखते हैं अपने को, एक उसका आवरण दिखता है। सरल में इतना ही सही पॉइंट है, जो जैसे बचपन है, बचपन सरलता से निकला, इसलिए अपने को खुशी होती है यार बचपन मेरा बहुत बढ़िया था। बट फिर भी भगवान की आज्ञा वहाँ नहीं है कि उसको बाल्यावस्था बोला है, कि सरलता अगर बाल्यावस्था से उपजती है तो वो बराबर नहीं। सरलता जानी जोइन उपजती है, वो बराबर है। सोच समझ के सरलता उपजी, क्यों उपजी कि अनेकांत उपजा, 360 डिग्री देखा कि ये भी सही वो भी सही, हकीकत में सही है। तो एक तो है कि मैंने मान लिया कि भाई चलो ठीक है यार, अपन मान लो सरलता ऐसी है कि यार क्या झगड़ा करना, छोड़ो ना। वो नहीं, उसके बजाय ये है कि ये छत बोल रहा तो छत होगा, ये दीपक ने बोला लास्ट में आप बोल रहे हो तो बराबर होगा। होगा। यार एक है दीपक, हाँ। उनको अपने को जो अगर चुंबक बनना है ना तो पहले उनका पॉइंट बोलना है। वो पहले सीक्वेंस में वो आता है कि आप बोल सही। रहे हो बिल्कुल पुण्य है। पुण्य हो, आज पुण्य नहीं तो हमको ऐसे गुरु नहीं मिलते। नहीं भी। सही। मिश्री बाबू से 1 मिनट ले रहा हूँ, आप सबसे इजाजत हो। हाँ बहुत बोलो। क्रूशियल बात है जो कहने जा रहा हूँ। ये जो उदाहरण दीपक जी ने दिया ना, हाँ ये व्यवस्था है समाज की, सुश्रावकों की और संतों की भी। हाँ। तो ये जो मिथ्या में जो दुख पा रहे हैं, मतलब पहली श्रेणी से चौथी में नहीं जा पा रहे हैं, मतलब हम्म। ज्यादातर साधु संत भी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे सही ना, बात। साधु चौथी संत में नहीं भी जाते। नहीं जा पा रहे हैं, सही है। पहली श्रेणी में ही है अभी। ये जो मतलब बालक जी का एग्जाम्पल दिया ना, अब वो हम्म। उनको क्या है कि मिथ्या क्या है, मतलब मिथ्या यही है कि जो होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। नहीं, पकड़ शुद्ध ली एक स्वरूप। चीज, पकड़ ली, जैसे वो एकांत है, वो अनाकांति नहीं है, जब भी तो वो लड़ रहा है। दीपक की क्या पंचायती थी जो बता रहा है, वो तो उसका मन में दया उपज रही है कि यार भाई तू मेरी नहीं, बात सुने तो तेरे को बड़ा आनंद आएगा। उन्होंने वो एक नहीं साल सुनना कठोर तप चाहता है। किया। मैंने कहा हाँ, यार और कठोर तप इतना किया ऐसे व्यक्ति। फॉर्मल लीडर्स जो है हमारे समाज के, अभी ये जितने साधु संत हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े त्यागी साधु संत हैं, मैं आपको बस एक ही बात बताना चाह रहा हूँ। आपके पास जो मनन करने के बाद जो आपको ये मक्खन मिला है सही। आचार्य श्री की कृपा से, इसका एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। बनना और ये चाहिए। सही। मैसेज उन सबको जाना चाहिए जो ये समझना चाहते हैं। बिल्कुल। जरूर ये नहीं कि महावीर के टाइम पे भी सारी दुनिया को उन्होंने एकदम सही कर दिया, पर बिल्कुल। आपके जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई मिश्री बाबू। यदि हाँ। कोई ऐसा, दीपक ने सोच भी रखा है, प्रोजेक्ट बना रखा है इसने, हाँ कि बिल्कुल ऐसे जाना। ऐसा आपका ये वाणी जो है वो इस तरह जाए लोगों के पास कि ये जो मिथ्या अभी बना रखा है, क्या बना रखा है मालूम है,
कि भी हाँ। क्या नाम अभी क्या एक क्षण का अरियंत नहीं हो सकते। हाँ एक क्षण के अरिहंत हो सकते हैं क्या? अरे कौन से हाँ अरे के इशारे में हो ही नहीं सकते। मतलब हाँ, उन्होंने बस जैसे उसका चैप्टर ही नहीं खोलना उनको, ये शुक्ल ध्यान सुनना हो ही नहीं सकता इस है बात क्या? को, हाँ, नहीं हो सकता। मतलब सुनना ही नहीं हाँ चाहते। तो ये सब चीजें यदि नहीं सुनेंगे तो उनके अंदर ये चीज आशा नहीं जगेगी। मतलब कितने निराश हैं, वो हताश हैं कि माँ का तो कहीं है ही नहीं सके, अब है जो है हाँ, चार पांचवा आना में बैठा है, जो वही रोते रोते निकालना जिंदगी। बिल्कुल। अरे भाई साधु लोग संत लोग यदि इनको अंदर में आएगा, नहीं, ये उपज बहुत बड़ी आएगी। बात है, सही है। जी, सॉरी टू ये बहुत इंटरप्ट, आज बड़ा, अंकल मैंने ने। आपका समय हाँ, लिया सबका, मैं इजाजत लेकर के मिश्री बाबू, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी सही, जिम्मेवारी है आपके ऊपर। सही आता है। हाँ, नहीं, इसलिए तो अपन अपन प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा बताएं, फिर तो सामने वाले का जो एक समय परिपक्व होगा तब करेंगे। बाकी आप जो बोले ना, मैं कई एक हमारे क्लाइंट है तो मेरे को बोला कि यार आप साध्वी जी हैं, वो भी थोड़ा ऐसा मतलब किस तरह से क्या प्रेजेंट करें, ज़्यादा लोगों से वो बात पहुंचा पाए, इसलिए आप आना। तो हम तो बात बात में बात निकली तो वो क्या मतलब वे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसा बोलते हैं कि भाई एक केवल ज्ञान अपन कर सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं। उनको क्या लगता है आकाश में कुछ है, वहाँ ऊपर कुछ मोक्ष है, ऐसा ऊपर कुछ होगा। ऊपर हाँ, सही होगा बात। नहीं, अधुने इंसान तो ऐसा अन्यमति बोल रहे हैं। अन्यमति जो अष्टावक्र है उन्होंने पूरे सारे झाड़ फूक को अलग कर दिया, सब झाड़ फूक जो थी ना सबको अलग निकाल दिया। सही है। अभी वेदों में भी अलग अलग सबको सब साफ कर दिया, एकदम कुछ बचा ही नहीं आत्मा के अलावा। ऐसे अष्टावक्र हुए हैं सनातन धर्म, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं। आज भी सांख्य दर्शन को, अभी आप जैसे सांख्य में मतांतर, अभी आप वेदों के अंदर तीन अलग अलग बात बता रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब भी मतलब मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब इस हाईएस्ट लेवल पे ऐसा बात है। देखो क्या बात बताया, जीव और अजीव में क्या बोला, उदाहरण क्या दिया कि जीव में से जैसे बाल निकलते हैं, नाखून निकलते हैं, तो जीव से अजीव पैदा हो सकता है। अब ये बात एकदम पता नहीं, अब मान लो नाखून तक तो समझ में आ गया, बड़ी पत्थर प्लास्टिक लोहा किधर से आया सब। ये भी जीव जीव अजीव में को से भेद नहीं कर पा रहे हैं, जीव कैसे अजीव निकल। को पा रहे हैं। बोला नहीं, एक एक परंपरा में ऐसा बोला है, शंकराचार्य जैसे विद्वान वेदांत दर्शन, एक एंगल से बात बराबर है, एक एंगल से तो बात बोली है कि जीव से उनका जीव। जो एक जो मैसेज क्या है, मैसेज ये है, आप इसको सुनना और आप इस पे चिंतन करना, अपन कोई गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ऐसा नहीं। अपने अंदर वी एज ए वॉट एवर वी नो एंड वॉट एवर वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंगल, उसकी तुलना करना, बात रिजेक्ट करना या सही करना, वो अप्रूवल करना वो छोड़ो, उसको समझने की कोशिश तो करो। क्या बोल रहे हैं कि ये जो अब इस वाक्य को सुनना, आप हो सकता है अपन अपने को लग रहा है कि हम कलर्ड है क्योंकि हमने ऐसा समझा इसलिए हम कलर्ड हो सकते हैं। एक मिनट के लिए उसको भी जगह देना, पर बात को समझने का कोशिश करना है कि क्या बोला जा रहा है। तीन एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक माधवाचार्य क्या बोलते हैं, एक सांख्य दर्शन में कपिल मुनि क्या बोलते हैं, और एक शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में क्या बोलते हैं। तीनों अलग अलग बोलते हैं। अब ब्रह्मसूत्र की क्या मान्यता है कि जो ये ब्रह्म है, पूरा संसार वो ब्रह्म है, इससे जीव अजीव सब इससे बने, इसमें जीव और अजीव, और लास्ट में जीव जो है, जीव ब्रह्म कोई अलग, एक कोई अलग भगवान नहीं है। ब्रह्म कोई ऐसा साइड में बैठा, अंदर कोई परमात्मा, एक कोई मंदिर बना रखा है साधु बैठा उधर, ऐसा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सबके अंदर है। आत्मा। सबके अंदर जब बोला तो सब में, सब आत्मा में है, और सब लोहे वाली जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी है, अच्छा, ऐसे उसमें माने। भी ब्रह्म। ऐसा देखिए, रॉन्ग थोड़ी मान्यता गलत। अजीव में। अरे नहीं, अपने को कोई कंक्लूजन नहीं हाँ, करना है, अपने नहीं को नहीं, मतलब समझना उसमें है। ऐसा बोला उन्होंने, अजीव में भी जैसे हाँ ब्रह्म है। हाँ, अजीब में भी ब्रह्म है, हाँ और ये माया रूप है इसलिए वो माया है। ये अजीब भी माया है, ये कार है, गाड़ी है, बंगला है, माया है। भगवान ने बोला ये माया नहीं है, तो कार में भी बैठ, तो यहाँ से तो भी अहमदाबाद पहुंच जाएगा। हाँ वो अपने आप में अस्तित्व तो रखती है ना, माया नहीं है। कार है, पहला था कार है जो पहला तो क्या। कार है ना भाई। लेकिन भगवान ने वहां बताया कि ये कार तेरे लिए है कि तेरे शरीर के लिए है, वहां भेद पटक दिया। सही। शरीर के लिए कार है, आत्मा के लिए कुछ काम नहीं आएगी। यहीं का यहीं तरह से वो निकाल देंगे, कान में से भी निकाल देंगे, समझना आदमी बोलेगा कि इसका ये रह गया कान में, निकालो हाँ, इसको। निकालो, सही बात है, एकदम सही। तो यहाँ भगवान ने भेद पटका और बताया, इसको एग्जिस्टेंस को माना कि लोहा है तो है, कार है तो है, गाड़ी है तो है, मना नहीं किया उसको। लेकिन किस रूप में क्या देखना, वो पूरी दृष्टि बताई। जैसे अब वो एक 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 परंपरा की ये बात है। दूसरी परंपरा में जैसे सांख्य दर्शन है,
सांख्य दर्शन में उस पर्सनल गॉड को, जो कि गॉड है, उसको रिजेक्ट किया है। कोई गॉड कुछ नहीं, जो है दो चीज है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब अजीव और पुरुष का मतलब जीव। अब उनको ये जब बोला ना, इस बात को दूसरे ही जो अंदर सनातन में ही जो अलग, जैसे मान लो समझो वेदांत परंपरा ही हुई, वेदांत सोच हुई, वो सोच इसको बिल्कुल रिजेक्ट करती है कि यहाँ कपिल को तो दिमाग खराब है। अब आप सुनो, कपिल मुनि ने क्या बोला कि दो चीज है, दो तत्व है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति को सब बताया, प्रकृति का मतलब नेचर, नेचर में क्या क्या बताया कि पत्थर, लोहा, प्लास्टिक। अब उसके बाद में वो बताया और सूक्ष्म प्रकृति भी है कि आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे ही अजीब है, तत्व है। अच्छा, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया कपिल को, और उस कपिल को रिजेक्ट किया। बहुत बार ऐसा गुस्सा आता भी, बोलते हैं कि कपिल कोई बुद्धू आदमी था, उसने ऐसा ऐसा। अब ये शब्द भी कहाँ से निकाले? ये सारे वेदों से निकाले, एक ही सोर्स एक ही है, पर उनका इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। सांख्य दर्शन में ऐसा बोला। अब माधवाचार्य ने क्या बोला? माधवाचार्य ने ये बोला कि जो वो पर ब्रह्म परमात्मा है वो अलग है, और ये सारे जीव अलग है, उसको तुम बस भक्ति करो उनकी। हाँ, भक्ति योग पकड़ो। पर ब्रह्म परमात्मा है, वो विष्णु रूप है, और ये जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। वो है और तुम हो। सही, तुम उसकी भक्ति से, कल्याण से भक्ति करो तो तुम उसको पालोगे बस। वो भी पुण्य बन तक ही ले जाएगा। अब ये अब अलग अलग मतांतर है, अब उसको आप तुलना करो तो अपने को कितने अंदर घुसती है, समझ में आती है। नहीं, अपना भगवान महावीर का ये सही है। परमात्मा की बात सुनो, फिर एक एक का जवाब देते हो, एक एक का जवाब देते, एक एक का जो प्रश्न पूछो, 1000 प्रश्नों का जवाब देंगे, 1000 का जवाब देंगे। नहीं, अब अपने जो पढ़ चुके हैं उसके बाद ये गले नहीं उतरता ये चीज सारी। जो अब देखो, अभी एक और अच्छा कार्य किया शंकराचार्य ने कि ब्रह्म सूत्र में जितने वेद थे उसमें अलग अलग ये मतांतर हुए, उन मतांतरों का स्पष्टीकरण किया। भी ऐसा है तो ऐसा क्यों बोलते हैं, सांख्य बोला तो ऐसा क्यों बोला, इसमें बोला तो ऐसा क्यों बोला, वो सारा वापस समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बट वो इतना अफर्टफुल हो रहा है उनको, कभी कभी तो बोलते हैं कि भाई ऐसा कि ये तो लिखा है, श्रुति और स्मृति बोलते हैं। जैसे अपन अंग, 11 अंग और उपांग बोलते हैं। अंग का मतलब जो है अपने आगम, जो भगवान ने आगे श्रुत परंपरा से आए। उपांग का मतलब जो हमने कुछ लिखे है या टीका कोई अलग, मान लो मैंने आज को विकास बुक लिखी तो वो गणधर की, वो भगवान की भाषा नहीं है, आपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन डाला है, उसको इंटरप्रिटेशन को स्मृति बोला है। और जो भगवान की डायरेक्ट वाणी है उसको श्रुति बोला है। बोले श्रुति में लिखा है इसलिए बराबर है, ठीक है, वो भी बराबर है। आगम में लिखा, हम भी बोलते हैं आगम में लिखा है इसलिए बराबर है। पर आगम में भी, आगम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्टोर्शन हो सकती है उस टाइम पे। आपको अंदर क्या जमता है, आप वो जमने वाले में बात में कोई आपका कुछ नहीं है। इसलिए प्रश्न हो सकता है, कोई भी पूछे कि ये मत में वो मत में, तो इसका कसौटी क्या है? ये विचार सही है कि वो विचार सही है? तो विचार तो बोलने वाला बोलेगा मैं बोल रहा हूँ मेरा विचार सही है, तू बोला तेरा विचार सही है। इसकी कसौटी क्या है? कसौटी एक ही है, अनुभव। आप एक्सपीरियंस करो। अगर एक्सपीरियंस करता है वो ठंडक होती है तो बात बराबर है, वो ठंडक नहीं होती है तो बात बराबर नहीं। इसलिए इस बात को बार बार उपकार हमारे मन में आता है। और आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं आज उनके चेहरे पे अभी बोल रहे थे, हम आधा घंटा बैठे थे तो भगवान बोल रहे थे, अरे तुम फंस जाओगे, ये विधि खत्म हो गई। तुम दया से, इतनी दया आ रही थी उनके अंदर, प्रकट हो रही थी आपकी, कहीं माला मंत्र मिल जाएगा, जाप मिल जाएगा, तुम फंस जाओगे। फंस जाओगे मतलब बात से तो घूम ही रहे हो और घूमता रहेगा। तुम इस बात को समझो। ऐसा बात, इससे और क्या करे, वो तो बोल ही सकते हैं। अब आज अपन 6 बैठे हैं, कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला रहे ना, जबरदस्ती पकड़ के भी क्या ही ला सकते हैं। ठीक है, किसी की मजबूरियां हो सकती है, बट मजबूरी अनंत के सामने क्या मजबूरी। और ये भी इग्नोरेंस है ना कि ये तो बूढ़े लोगों का काम है। अरे धर्म तो सबसे पहले युवा को चाहिए, दिमाग उसका चलता, दिन भर थकता वो है। 1 मिनट आप बुरा मत मानना, बूढ़े आदमी को जैसे फ्यूज उड़ गए, उसका और क्या उड़ाना है। अरे जिसके फ्यूज उड़ जाते हैं उनको पहले पकड़ना है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरत धर्म की मुझे लगता है युवा को है। युवा को है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। अगर वो, मैं बता रहा हूँ, एक एक घंटा भी अगर वो ध्यान करके युवा करेगा ना, उसका बिजनेस 4 गुना नहीं हो जाता। मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं तो वैसे 4 गुना करता ही हूँ वैसे,
बिना मेडिटेशन के भी करता हूँ। मेडिटेशन के बाद तो क्या होगा, आप अंदाज लगाओ। सही। मेडिटेशन के बाद ही हम क्लेम करते हैं कि डबलिंग प्रॉफिट इजीली, और फोर्सिबली या इग्नोरेंटली या डेलिबरेटली हम वो फॉर स्पिरिचुअलिटी पे ले जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपना आप काम हो जाता है। तो ये वास्तव में करुणा का विषय है। और वैसा बोलते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कितनी बार आप जैसे तूने भेजा प्रोग्राम भेजते रहते हैं ना। अब लेकिन एक चीज और है उसमें, एक पॉइंट और है कि जितनी सरलता से और डायलॉगिंग करना ना, बातचीत करना, वो शायद इतना नहीं होता है, वन वे हो जाता है। अब वन वे उनके लिए मुश्किल है। तो अपने ये थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज करें, भले ही दोस्त हो या वो, जब फायदा ज्यादा है। दोस्त तो हर एक चीज में, सांस लेने में दोस्त है। हाँ, सब में क्या करो, दोष दोष नहीं देख सकते। सही है। इट इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। कॉस्ट यस। बेनिफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। राइट। ठीक है। अब ध्यान करते हैं आज आज का समरी क्या है, व्हाट इज दी समरी। अभी अपने जो, अब मैंने 3 दर्शन बताए, उन 3 दर्शन में सबसे ज्यादा आपको ठीक, देखो एक कारण हो सकता है बायस हो सकते हो, लेकिन तीनों अलग अलग दर्शन बोले। सांख्य दर्शन में क्या बोला, प्रकृति और पुरुष, और ब्रह्म सूत्र में क्या बोला कि जीव अजीव सब ब्रह्म से पैदा हुए और भगवान कोई अलग से नहीं है। माधवाचार्य में बोला है कि भगवान अलग है और तुम अलग हो, और तुम कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकते। अपना चिंतन करना इस पे, कल बात करेंगे, ठीक है। सीमा, बात समझ में आई? 3 दर्शन अलग अलग, ये 3 हाँ हाँ बिल्कुल। प्रोसेस है। सांख्य दर्शन, ब्रह्म जैसे वेदांत दर्शन। प्रकृति पुरुष, हाँ, जीव हाँ, अजीव। और उसको ही वापस गीता में बोला है भगवान। हम्म, गीता में सबसे पहले यही समझाया अर्जुन को, हम्म, लेकिन वो समझ नहीं आया, तो फिर वो भक्ति में ले गए। उनको तो कैसे भी करके बात सेट करनी थी, तो इसको समझ में आना चाहिए क्या है। उनको 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 क्लियर था